दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट पे। हमेशा की तरह आज हम फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024, जिसे कि बम्पर 2250 कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 21,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया रहेगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। तो आइए दोस्तों, बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। इसकी सैलरी, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स और एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ऑल इंडियन कैंडिडेट, चाहे वो पूरे भारत में कहीं भी रहते हो, इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो ये अक्रॉस इंडिया रहेगी दोस्तों। जबकि अगर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो कांस्टेबल के लिए बम्पर 2000 वैकेंसी है, जबकि सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 250 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी जो है वो 2250 है। अगर सैलरी की बात करें तो कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 21,710 रुपए पर मंथ तक की सैलरी। वहीं सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 35,400 रुपए पर मंथ तक की सैलरी। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो अगर कांस्टेबल पोस्ट की बात की जाए तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी आयु 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी आयु 18 से लेकर 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जबकि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी आयु 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं अगर सब इंस्पेक्टर पोस्ट की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी आयु 20 से लेकर 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जबकि अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी आयु 20 से लेकर 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जबकि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी आयु 20 से लेकर 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो कांस्टेबल पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास कर रखा है या फिर कोई भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर सब इंस्पेक्टर पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि अगर सिलेक्शन प्रोसीड्योर की बात करें तो यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT एग्जाम, फिजिकल PET और PMT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन पे बेस्ड होगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को देने होंगे 500 रुपए, जबकि SC/ST, ESM, EBC और फीमेल कैंडिडेट्स को देने होंगे 250 रुपए। वहीं अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया उम्मीद है कि जनवरी 2024 यानी इसी मंथ से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि फरवरी 2024 तक चलेगी। एग्जैक्ट डेट अभी नहीं आया दोस्तों, जैसे ही अपडेट्स आएंगी हमारे चैनल पे अपडेट किया जाएगा। वहीं अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 घंटे का होगा। वहीं अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, अरिथमेटिक यानी मैथ्स के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 मार्क्स के, जबकि रीजनिंग के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 मार्क्स के। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन 120 होंगे और मार्क्स भी 120 ही होंगे। वहीं अगर आरपीएफ की PMT यानी फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो अगर मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व्ड ओबीसी और EWS कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, जबकि SC/ST के लिए हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। यानी अगर आप मेल कैंडिडेट है यानी पुरुष कैंडिडेट है तो आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और वहीं अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर महिला यानी फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो जो भी फीमेल कैंडिडेट्स अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी और EWS कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। जबकि अगर SC/ST कैटेगरी की बात करें तो SC/ST महिला की हाइट जो है वो कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर चेस्ट की बात की जाए मेल कैंडिडेट्स की तो अनएक्सपेंडेड की बात करें तो वो 80 सेंटीमीटर है, जबकि एक्सपेंडेड की बात किया तो ये 85 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं SC/ST कैटेगरी की बात करें तो जो भी कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी जो चेस्ट साइज भी मांगी गई है वो 76.2 है, जबकि अगर एक्सपेंडेड की बात करें तो ये 81.2 होनी चाहिए। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों गढ़वालीज, गोरखा, मराठा, डोगराज, कुमाऊं और अदर कैटेगरीज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, यानी जो इन कैटेगरी से आते हैं उनके लिए हाइट 163 सेंटीमीटर मांगी गई है पुरुष के लिए यानी मेल कैंडिडेट के लिए। वहीं 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी है महिला यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। पुलिस के लिए जो चेस्ट की साइज है वो 80 सेंटीमीटर है और एक्सपेंडेड में वो 85 सेंटीमीटर है। अगर आरपीएफ की PET डिटेल्स की बात करें
तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको ये दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है। उसके बाद 14 फीट का लॉन्ग जंप लगाना है और फिर 4 फीट का हाई जंप लगाना है। वहीं कांस्टेबल फीमेल की बात करें तो इनके लिए 800 मीटर का दौड़ रखा गया है, जो कि इन्हें 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना है, जबकि लॉन्ग जंप इन्हें 9 फीट की लगानी है और हाई जंप 3 फीट की लगानी है। अगर एसआई मेल कैंडिडेट की बात करें तो इनके लिए जो 1600 मीटर की दौड़ है वो 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है। लॉन्ग जंप इनको 12 फीट तक करना है और हाई जंप जो हो गया वो 3 फीट 9 इंच तक करना है। एसआई फीमेल यानी एसआई महिला की बात करें तो इनके लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में कंप्लीट करनी है। वहीं हाई जंप 9 फीट की और लॉन्ग जंप 3 फीट की कंप्लीट करनी होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी डिटेल आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।